नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पॉलीट्रॉमा के बारे में। ये जानेंगे कि पॉलीट्रॉमा होता क्या है और साथ ही अगर बहुत जगह आपका हड्डी टूट जाए, जिसे हम पॉलीट्रॉमा कहते हैं, ऐसे स्थिति में इसको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गुरुदेव। दर्शकों, आपको बता दें कि बिहार के जाने माने स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट है। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप हमें विस्तार से बताएं कि पॉलीट्रॉमा होता क्या है। पोली ट्रॉमा इट्स सेल्फ डिफाइन कि ये होता क्या है। पोली मीन्स ज़्यादा, ट्रॉमा मीन्स चोट। अगर किसी भी आदमी को एक से ज़्यादा जगह फ्रैक्चर है उसको हम पोली ट्रॉमा कहते हैं। पोली ट्रॉमा फ्रैक्चर के रूप में ही नहीं हो सकता, ये पेट की इंजरी में भी। पेट की इंजरी अगर किसी को होता है, सर का इंजरी होता है, वो सब पोली ट्रॉमा में आता है। और मैक्सिमम टाइम्स पोली ट्रॉमा होता कैसे है, ये हैवी मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। हमारे एशियन कंट्री में मोस्ट ऑफ द पीपल, जो कॉमन पब्लिक है, वो उसका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है बाइक, टू व्हीलर। और टू व्हीलर ये सबसे ज़्यादा पोली ट्रॉमा करवाता है। उसके बाद आता है फोर व्हीलर या जो भी ट्रक है, ये सब एक्सीडेंट। और कुछ सिचुएशन में फॉल फ्रॉम हाइट, अगर लेबर कहीं काम करता है वो ऊपर से नीचे गिरता है, उस सिचुएशन में भी ये पोली ट्रॉमा कहलाता है। पोली ट्रॉमा मीन्स अगर किन्हीं का अगर हम ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर रिस्ट, फोर आर्म है, आर्म है, नीचे का थाई है, लेग है, कमर का हड्डी है, अगर एक से ज़्यादा फ्रैक्चर होता है उसमें हम पोली ट्रॉमा कहते हैं। और पोली ट्रॉमा में फ्रैक्चर ही नहीं होता, साथ में एब्डोमिनल पेट का भी इंजरी, छाती का भी इंजरी होता है, ब्रेन का भी इंजरी होता है। और ये जो पेशेंट होता है वो ये बहुत ही क्रिटिकल होता है। हमको ऊपर सर से लेके पाँव तक हर एक एक चीज़ का एग्जामिनेशन करना होता है। और इस पेशेंट का कहीं भी आता है तो सबसे पहले उसका एयरवे देखा जाता है कि उसका सांस लेने में कुछ तो गड़बड़ी तो नहीं है, कुछ उसमें फंस तो नहीं गया है। उसके बाद बीपी देखते हैं, पल्स देखते हैं, उसका सर्कुलेशन देखते हैं कि सर्कुलेशन प्रॉपर है कि नहीं है। पेशेंट बहुत बार हाइपोटेंशन में रहता है, उसका इतना ब्लड लॉस हो चुका रहता है कि वो हाइपोटेंशन में रहता है। तो ये पेशेंट बहुत ही क्रिटिकल होता है पोली ट्रॉमा का। इसमें स्पाइन का इंजरी भी होता है, गर्दन या फिर कमर। अगर ये इंजरी है तो चोट लगने के टाइम में तो इंजरी हुआ ही। जब हम उस पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन मतलब जहाँ से रोड साइट ऑफ एक्सीडेंट से उसको हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, उस दौरान भी बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है कि जो ट्रॉमा हुआ हुआ ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन हम उसको फर्दर ट्रॉमा तो नहीं पहुँचाएँ। तो इस पेशेंट को जो ट्रॉमा, पोली ट्रॉमा स्पेशलिस्ट लाइक नाउ ए डेज NHAI, जो आपके हाईवे पर होता है, उसको इस चीज़ का ट्रेनिंग दिया गया हुआ रहता है। वो उसको अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्टेशन करता है हॉस्पिटल तक। और हॉस्पिटल में एक एक पॉइंट का उसका एग्जामिनेशन होता है। और वाइटल सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाइटल, इसका पल्स, बीपी, सर्कुलेशन, एयरवे, ये सब पहले देखा जाता है। पेशेंट को पहले मैनेज किया जाता है कि चलो ये स्टेबल है, फिर स्टेबल होने के बाद फर्दर प्रोसेस में हम इसको ले जाते हैं। जी। और जैसा कि आपने बताया कि पॉलीट्रॉमा में ऐसा होता है कि बहुत सारी जगह आपका हड्डी टूटना या फिर ऐसे चोट लग जाना। तो जैसा कि आपने बताया, तो ऐसी स्थिति में क्या लोग वापस पहले जैसे हो सकते हैं? क्योंकि ऐसा अक्सर लगता है कि बहुत बार चोट लग गया तो पहले जैसा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज के डेट में हर चीज़ संभव है मैम, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना फास्ट है। इतने नए नए इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी आ रहे हैं कि जो चीज़ पहले नहीं था वो आज के डेट में संभव है। लोग, डॉक्टर भी वेल क्वालिफाइड है, हॉस्पिटल भी इतना अच्छा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आ रहा है कि एक अच्छे अच्छे मतलब पेरीफेरी तक के लेवल में भी ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। साथ में जो डॉक्टर है, कंसल्टेंट है, वो भी नए टेक्नोलॉजी से पूरा अवगत है। अगर पेशेंट सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसका इसी कैटेगरी के अनुसार उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे एब्डोमिनल ट्रॉमा सर्जन आज के डेट में अलग नया कंसेप्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो वो एब्डोमिनल ट्रॉमा, वो कार्डियोथोरेसिक ट्रॉमा, इधर ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा, तो पेशेंट का न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड ट्रॉमा। तो पेशेंट को आज के जब पहुंचता है तो उस समय उसको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उस प्रायोरिटी को देखते, जिसको हम ट्राइज बोलते हैं, उस प्रायोरिटी को देखते हुए उसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई पोलीट्रॉमा, हमारे यहाँ तो मंथ में एक दो तो पोलीट्रॉमा आता ही है। तो
उसको अच्छे से अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करने से, फ्रैक्चर को फिक्स करने से, स्टेप बाय स्टेप उसके बाद फर्दर रिहैब करने से दोबारा से वो 3 से 4 महीना में बोन का फ्रैक्चर से रिलेटेड वो पेशेंट ठीक हो जाता है और दोबारा से अपना प्रोफेशनल लाइफ में जा सकता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि पॉलीट्रॉमा क्या होता है, और जैसा कि सर ने बताया कि अगर एक साथ ये बहुत सारी जगहों पे अगर आपको फ्रैक्चर हो जाए या चोट लग जाए, आपका लिगामेंट टूट जाए या कुछ ऐसा होता है, तो ऐसे स्थिति में मैनेज कैसे करना है। तो आशा करते हैं कि जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।